नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शिवम सिंह। मध्य प्रदेश बीजेपी आज से चुनावी वोट में नजर आ रही है। बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। बीजेपी की बड़ी बैठकें आज रखी गई है। आज दोपहर 1 बजे नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बड़ी बैठक। इसके अलावा दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव समिति की बैठक होगी। आपको बता दें, शाम 5 बजे नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की बैठक होगी और चुनावी मोड पर बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली है। अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा बीजेपी में। चुनावी मोड में एमपी बीजेपी नजर आ रही है। तो चुनावी मोड में एमपी बीजेपी नजर आ रही है। दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद आपको बता दें, इसके पहले 1 बजे बड़ी बैठक होगी। और करेंगे अमितांशी का, चलेंगे भोपाल। अमितांशी, आज 3 बड़ी बैठकें बीजेपी की होने वाली है। दोपहर 1, 3 और 5 बजे 3 बड़ी बैठकें। किन बड़े विषयों पर मंथन होगा? देखिए शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं और जब निर्वाचन आयोग ने भी घोषणा कर दी है कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तो बीजेपी भी अब चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है, जहाँ पर 12 बजे हम कह सकते हैं नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक होने वाली है। वहीं अगर बात करें तो 3 बजे पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक होने वाली है और शाम को 5 बजे नगरीय निकाय प्रबंधन समिति जो है उसकी बैठक होने वाली है। देखिए, हालांकि सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की है और कल यानी कि 17 मई को उसको लेकर सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस भी आरक्षण का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से चुनाव के लिए, ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है। तो बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठकें जो हम कह सकते हैं बीजेपी एमपी करने वाली है। देखिए, कल ही राज्यपाल से मुलाकात हुई थी जो सीएम शिवराज है उनकी, और उन्होंने अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर ली है, जो कि पार्षदों के चुनाव में अध्यादेश बदलने की तैयारी है कि महापौर जो हैं वो सीधे अब जनता चुन सकेगी। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है और आज ये 3 बड़ी बैठकें हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये प्रबंधन समिति की बैठक है, संचालन समिति की बैठक है कि अगर चुनाव की घोषणा हुई है तो किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का जो प्रबंधन है और संचालन है वो किया जाएगा। कितने वार्ड अगर बटेंगे तो वार्डों में किस तरीके से टिकट वितरण व्यवस्था की जाएगी, आरक्षण के साथ किस तरीके से टिकट वितरण रहेगा। तो संचालन समिति और प्रबंधन समिति का यही काम होता है कि किस तरीके से सुचारू रूप से चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके और जो जनता है उसको अपनी तरफ प्रभावित कर सके, उसको अपनी तरफ कह सकते हैं हम कि जनता को किन मुद्दों के लेकर बातचीत हो सकती है, जनता किन मुद्दों से सरकार को वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो यही सब प्रबंधन और संचालन समिति का काम रहता है कि ऐसे मुद्दे निकाल कर लेकर आए जिनसे जनता पर असर पड़े, जनता जो सरकार के हित में है वो वोट डाले। तो आज इन मुद्दों को हम कह सकते हैं, इन मुद्दों के बारे में बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से जनता को हमको वापस लेकर आना है, जनता को बताना है कि सरकार ने पिछले समय में किस हित में उनके काम किया। महापौर, जो पूर्व महापौर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो पूर्व पार्षद हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूत करना है। क्योंकि देखिए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव 2023 के चुनाव में भी एक बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करते हैं, हम कह सकते हैं बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी तैयारी में पूरी तरीके से नजर आ रही है और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठक, हम संचालन समिति की बात करें, प्रबंधन समिति की बात करें, चाहे नगरीय निकाय हो या पंचायत चुनाव हो, 3 बड़ी बैठक आज बीजेपी कर रही है। और देखने को काफी अहम चीजें इससे निकलकर सामने आ सकती है कि टिकट वितरण व्यवस्था किस तरीके की होगी, किन को चुनाव की टिकट दिए जाएंगे, किन को दोबारा मौका दिया जाएगा खड़े होने का, और कौन फिलहाल जनता के बीच में सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो सक्रिय नेताओं को ही बीजेपी अब उतारेगी जो है ग्राउंड में और उनकी दम पर चुनाव लड़ेगी। जी अमृतांशी, बिल्कुल समझने वाली बात यहाँ की जरूरी ये भी है कि चूंकि पंचायत चुनाव पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ, 17 मई को फैसला आना है, कल फैसला आना है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी बैठक यहाँ पर बीजेपी कर रही है। क्या कुछ टिप्स कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर देंगी, ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर, शहर के वार्ड स्तर पर?
शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी, जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं, खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत रखने में विश्वास रखती है। जब भी पार्टी की बैठक होती है तो वीडी शर्मा और सीएम शिवराज जो हैं, हाल ही में जो अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी यही निर्देश दिए गए थे कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, जनता से जाकर जुड़ना है। पिछले महीने हमने देखा था कि बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे, जहां पर सभी जो कार्यक्रम थे वो जनता से जुड़े हुए थे। अभी कल भी मिशन नगरोदय कार्यक्रम भी बीजेपी करने जा रही है, जिसमें मिशन ये है कि जो नगर हैं उनका विकास की बात की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी खोलने जा रही है। तो देखिए, अब बीजेपी ने प्रोग्राम जो है, जो कार्यक्रम तो है, उनकी लॉन्चिंग तो कर दी है, लेकिन किस तरीके से जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया जाना है, जनता को जोड़ते हुए, जनता के हित को समझाते हुए किस तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है, इसको लेकर टिप्स दी जा सकती हैं। टिप्स ये भी हो सकती है, अगर हम बात करें कि बड़े स्तर पर फिलहाल है जो बीजेपी, वो अपने जो है कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं कि बीजेपी कई बार हमने देखा है कि रैलियों के थ्रू अपना प्रमोशन करती है, प्रचार करती है, और भी कई चीज़ें हैं। घर घर जाकर बीजेपी अपना प्रचार करती है, चाहे हम प्रधानमंत्री गरीब जनधन योजना की बात करें या हितग्राही जो उनके जो भी रहते हैं, उनको बीजेपी ने बल बांटकर खुद से जोड़ने की कोशिश की थी। तो हम देखते हैं कि बीजेपी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको जो जनता को जोड़ने की कोशिश करती है। तो अभी भी आज भी यही टिप्स दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से जनता को दोबारा बीजेपी के विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सागर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, श्री राम कथा में भगदड़ के बीच खिमलासा रोड पर यह कार्यक्रम हुआ। इस बीच भगदड़ देखने को मिली है। नारियल वितरण के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई महिलाएं घायल हुई, जानकारी सामने आई है। महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया है। श्री राम कथा के दौरान भगदड़ में कुछ महिलाएं घायल हो गई है, जानकारी सामने आ रही है। और श्री राम कथा के दौरान भगदड़ मची सागर में, तस्वीर सामने आई है। खिमलासा रोड पर कार्यक्रम हो रहा था, इस बीच भगदड़ मच गई। नारियल का वितरण किया जा रहा था, इस बीच नारियल को हासिल करने की होड़ में महिलाओं भगदड़ मच गई। महिलाओं को चोट लगी है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ महिलाओं को अस्पताल भर्ती कराया गया है, उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो श्री राम कथा के दौरान खिमलासा रोड पर यह आयोजन हो रहा था और इस बीच भगदड़ मच गई। सागर में श्री राम कथा के दौरान भगदड़ मच गई, महिलाओं को गंभीर चोटें लगी हैं, कुछ का उपचार चल रहा है। 3 को फ्रैक्चर है और बाकी को साधारण, मतलब भूख प्यास और घबराहट जैसी स्थिति है, चोट नहीं है। 5 लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। और हमारे सहयोग के लिए हमने बाहर के भी डॉक्टर साहब लोगों का सहयोग लिया है। डॉक्टर तिवारी हैं और डॉक्टर साहू जी हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, BORL के संपर्क में हैं। लेकिन चूंकि संख्या बहुत कम है, इसलिए उनके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो फ्रैक्चर है उसके लिए हमने अलग से डॉक्टर बुलवाकर उनकी व्यवस्था करा ली है और स्थिति अब कंट्रोल में है। तो थोड़ी जो नारियल की व्यवस्था है, जो बांटने की व्यवस्था है, थोड़ी सी कार्यकर्ता आम मतलब लोगों के जो कार्यकर्ता हैं उनको नारियल की व्यवस्था बनानी थी प्रशासन को, कि ये कहाँ रखना चाहिए, कैसे जगह निकालना चाहिए, जिसमें जनता बीच में कोई जनता को परेशानी नहीं हो। तो ये थोड़ी सी नारियलों में बंटने में थोड़ा सा वो जो उनने बनाया, उसमें भगदड़ में जनता, हर आदमी को नारियल चाहना था कि हमें परिवार में अच्छी बात है, नारियल हमारे तरफ सुख शांति हो गए, सब अच्छी बात है। कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 25-30 लोग घायल हो चुके हैं। गुना कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश पुलिस की कस्टडी से की थी। घटनास्थल पर जाने के दौरान ये भागने की कोशिश सामने आई। पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की भी कोशिश बदमाशों ने की। आरोपियों के एक हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर के बाद दोनों को फिर से पकड़ लिया। आरोपियों के पैर में गोली मारी, इलाज के लिए दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। शॉट एनकाउंटर पुलिस ने एक बार फिर किया। कल देर शाम दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंच गया। इलाज के बाद दोनों को कोर्ट लेकर जाया गया, जहां उन्हें पेश किया गया। तो गुना कांड में पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश इन बदमाशों ने की, पिस्तौल से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच शॉट एनकाउंटर पुलिस ने किया और बदमाशों पर गोली चलाई। उसके बाद पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी है। दरअसल शॉट एनकाउंटर पुलिस ने वहां पर किया। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया। भागने की कोशिश बदमाश कर रहे थे, आरोपी कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया। जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दौड़ के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके। पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें, परंतु वे नहीं रुके
तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया। तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा जो किया गया है, उस पे से 353, 332, 224, 393, 186 IPC के तहत प्रकरण आरोन थाने में दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना अभी की। और गुना कांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान भी सामने आया। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। गुना के आरोपियों के तार राघवगढ़ से नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े हैं, ये बात जयवर्धन सिंह ने कही है। गुना के बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई है। उधर आरोपियों की तस्वीर सामने आने पर यह आरोप लगाया है। इस बीच आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच हो, ये बात कही है जयवर्धन सिंह ने। तो गुना कांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जयवर्धन सिंह ने सीधे आरोप लगाया, कहा कि राघवगढ़ से नहीं बल्कि आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी से है। तो गुना की बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर सामने आई, ये बात कही है जयवर्धन सिंह ने। आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच की मांग जयवर्धन सिंह ने की है। गुना कांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस पूरे मसले पर अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया, कहा कि बीजेपी से आरोपियों के तार जुड़े हैं, कनेक्शन है उनका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के बयान पर पलटवार किया। इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दवलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए? और मैं तो कहना चाहता हूं, राघवगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है? VD शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जब एक घटना के बाद जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ऐसे घटना के बीच में भी राजनीति करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में उनके तार जुड़े हुए हैं रावण किले से, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, कांग्रेस ने फोटो सहित प्रमाण दिए हैं कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में जो शिकारी आरोपी हैं, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावण किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर शामिल होकर इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। उस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लाडली लक्ष्मी योजना की जमकर तारीफ भी की। मैंने बनाई उस योजना का नाम लाडली लक्ष्मी योजना है और योजना की कल्पना भी मैं बताता हूं। ये योजना दिमाग में आई कैसे? कोई वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा था, हृदय की तरफ से निकली हुई योजना। मेरा जन्म गांव को, मैंने बताया कि बीच का कालखंड ऐसा था जिसमें समाज का बहनों के प्रति सोच बदल गया। और बात करेंगे नंदापुरम की। नंदापुरम में आहता संचालक की हत्या का सुराग पुलिस के हाथ लगा है। वीडियो में 10 से ज्यादा आरोपी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आहता संचालक अमित राय की हत्या हुई थी। मारपीट के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने करीब 7 युवकों को हिरासत में लिया है। परिजनों ने आरोपियों को सजा लाने की मांग की है। 25 अप्रैल को मारपीट की घटना सामने आई थी। यह फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसके मुताबिक 5 से 7 युवकों ने अमित राय पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। तो पुलिस ने 6 से ज्यादा आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
इधर गुना कांड पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बयान पर पलटवार किया। गुना के आरोपियों के तार राघवगढ़ से नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े हैं, ये बात जयवर्धन सिंह ने कही है। गुना के बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच हो, ये बात कही है जयवर्धन सिंह ने। और विदिशा की बात करेंगे। 14 लाख की लूट का खुलासा विदिशा में किया। पिछले दिनों हुई 14,30,000 रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 1,90,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 4 अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। आरोपियों ने 9 मई को भी लूट की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। पिछले दिनों हुई 14,30,000 की लूट का खुलासा पुलिस ने किया और यहाँ पर गिरफ्तार भी आरोपियों को कर लिया है। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 14 लाख की लूट हुई थी, उसका खुलासा किया है।